एंड ग्रेगरी, एक ब्यूटीफुल गर्ल की बात होती है इसमें, जिसमें कि एक बॉय अगर उसे प्रपोज करने आए, उसके सामने कुछ इंसिडेंट ऐसा टाइम, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग हैप्पी एंड एक्सेप्टिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, हमारे पोइट W.B. यीस्ट उन्हें समझाते हैं। उन्हें ये पोएम जो है वो सिर्फ ना हमारी इस ब्यूटीफुल गर्ल के लिए है, बल्कि ये जो हमारे वो सभी फीमेल्स को समझाते हैं, इस मैसेज देते हैं इस पोएम के थ्रू कि अगर कोई ब्यूटीफुल गर्ल है, सो डू नॉट मिस अंडर सच सिचुएशंस इन हर लाइफ कि अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया किसी बॉय के प्रपोजल को और वो बॉय सैड हो गया, तो ये ना सोच कि वो बॉय बहुत लॉयल है और वो डिस्पेयर में, सैडनेस में इसलिए गया है क्योंकि वो उस गर्ल से सच में प्यार, देयर मे बी द रीज़न कि वो उसके ब्यूटीफुल येलो हेयर से प्यार करता हो, जो उसके ईयर के पास, ये जो येलो हेयर के पास वॉल बने हुए ईयर उसके लिए एक तरीके से रैम्पार्ट का काम कर रहे हैं। एट दिस मोमेंट यहाँ पे पोइट उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली ये रिमेम्बर दैट ओनली गॉड कैन लव यू रियली, भगवान ही तुम्हारी इनर क्वालिटीज से प्यार कर सकते हैं। एवरी वन इन द वर्ल्ड विल लव यू फॉर योर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, योर हेयर, योर आईज, your skin, and only God will be there who will be loving you truly for your qualities only, जो आपकी अपनी क्वालिटीज से, तुम्हारी इनर ब्यूटी से प्यार करेंगे, that will be only God। पॉम ले लेते हैं लाइन बाय लाइन। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, अगर तुम कोई यंग मैन तुम्हारे सामने आया है और वो डिस्पेयर, सैड होके दिखाई दे रहा है, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, हनी कलर्ड के लिए यूज़ है उसके हेयर के लिए, एंड रैम्पार्ट्स जो उसकी ईयर है उसके लिए, जिन्होंने उसे रोका हुआ है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, ऐसा पॉसिबल ही नहीं किया है कि ये जो मेल्स हैं ये आपको आपकी आउटर ब्यूटी के बिना पसंद कर। These are the written word meanings, despair and ramparts। लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। राइम स्कीम ABCBDB। मेटाफर उसके हनी कलर्ड हेयर को रैम्पार्ट से कंपेयर किया है। एंड अब हमारी जो एन है वो बोलती हैं कि मैं क्या करूँगी, अपने हेयर को डाई कर लूँगी, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई और सेट सच देयर, तो मैं क्या कर लूँगी, अपना कलर, हेयर कलर चेंज कर लूँगी, इसका मतलब अपनी ब्यूटी को हाइड कर लूँगी और ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कोई भी कलर कर लूँगी। एंड जो यंग मैन है, जो डिस्पेयर में है, सैडनेस में है, उन्हें एग्जैक्टली जज कर लूँगी, दे रियली लव मी और नॉट, इससे मुझे भी जज हो जाएगा। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, वो सिर्फ मुझसे प्यार कर रहे हैं, मेरी आउटर ब्यूटी से कर रहे हैं लव, एंड नॉट माई येलो हेयर, मतलब मेरी आउटर ब्यूटी से करें या मेरी इनर ब्यूटी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट टाइम आई विल बी जजिंग। लिटरेरी डिवाइसेस वही ABCBDB, और एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन हुआ है ना जो कॉन्सोनेंट साउंड का, उसकी बात। अब लास्ट पैराग्राफ में बोलते हैं हमारे पोइट का रिप्लाई आता है यहाँ पे, कहता है आई हर्ड एन ऑल रिलीजियस मैन, मैंने रात को एक लास्ट, बट यस्टरडे नाइट मतलब कल रात को, लास्ट नाइट मैंने देखा, उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्होंने एक टेक्स्ट पढ़ा था, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, एक टेक्स्ट मतलब स्क्रिप्चर में कोई उन्होंने प्रूफ देखा है, दैट ओनली एंड ओनली दैट गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, जो आप हो असली में, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आप जैसे भी हो, इनर ब्यूटी जो आपकी है, उसके लिए सिर्फ भगवान आपको प्यार कर सकते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर, मतलब भगवान आपकी आउटर ब्यूटी को देखकर प्यार नहीं करेंगे, बट आपके जितने भी दुनिया में आपको मैन मिलेंगे वो डेफिनेटली आपकी आउटर ब्यूटी से ही आपको पसंद करेंगे। आपकी राइम स्कीम ये रही, और आपका जो एनाफोरा यूज़ हुआ है आपके बिगिनिंग में और एंड में, एलिट्रेशन, ही हैड योर येलो, मतलब यहाँ पे ही और एच आपका रिपीटेशन, और यहाँ वाई। सो थीम क्या है हमारी, कि मेनली बात की है पोइट ने स्पीकर की एडोरेशन किया है हमारे जो पोइट ने, एडोरेशन मतलब तारीफ़ की है हमारी एन ग्रेगरी की, जो हमारी इसमें फ़ीमेल जिसकी बात की है ब्यूटीफुल, और बताया है उसे डिफरेंस इनर ब्यूटी की और एक्सटर्नल ब्यूटी में, ये एम्फेसाइज़ किया मेनली उन्होंने कि हमें कभी भी इन इंडिविजुअल्स पे बिलीव नहीं करना। W.B. यीट्स ने क्या किया, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया है जो सोसाइटी का है, और ये हमें मैसेज दिया है कि भाई कि आपको ट्रूली किस पे बिलीव करना है, खुद पर, और फालतू के अट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाना है। ये पोम हमें बहुत सोशल मैसेज कन्वे करती है टू द ब्यूटीफुल फीमेल्स कि नेवर शेल अ मैन यू शुड चूज़ जिससे आप अट्रैक्ट हो, and only there are the chances of getting fall into the wrong things. Only stay positive, believe in yourself and God.
Thank you so much for watching. This was Said Shilpa.